इधर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द रूट एंड न्यूटन्स फॉर्मूला। अभी क्या बोलेंगे, न्यूटन फॉर्मूला है क्या मैथ्स में, बहुत इजी है और हर पेपर में आप देखेंगे एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो आपने एक बार फॉर्मूला देख लिया, मतलब आपका मुश्किल से 2 मिनट जाएगा, तो आप डेफिनेटली एग्जाम में 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन भी बहुत सारे सोल्व करेंगे जो अभी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, अच्छा कोई मुझे बताएगा, आपने आई थिंक स्कूल में सीखा है ना सिमेट्रिसिटी के बारे में, कि सिमेट्रिक क्या होती है, फिगर्स वगैरह की बात करते थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे हम सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं ऑफ रूट्स। तो बहुत इजी है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप चाहे तो मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है सिमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ रूट। तो पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा स्टूडेंट, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है, और आपने पोलिनोमियल वाले चैप्टर में क्या सीखा था, अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री एन, तो उसके कितने जीरोस आपको मिलेंगे, आपने बोला था एन, याद है आपको। अगर आपके पास पोलिनोमियल मिल रहा है ऑफ डिग्री एन, तो उसके जीरोस की बात करें तो आपको एन जीरोस मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम, क्योंकि पोलिनोमियल को जो रहता है उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, तो आपको बेसिकली क्या मिलता है, इक्वेशन मिलता है। और अभी इक्वेशन में भी क्या रहता है, उसके डिग्री के ऊपर कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे बेसिकली वो सारी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको आप बोल रहे हैं रूट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो उसके कितने रूट्स आएंगे, याद है आपको। यहाँ पे अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये इक्वल टू जीरो कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगर मैंने इक्वल टू जीरो नहीं किया तो ये क्या हो गया आपके पास, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और आपने क्या पढ़ा था, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन रहता है तो उसके एन जीरोस होते हैं, मतलब अगर ये आपके पास पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरोस रहेंगे। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू जीरो कर दिया तो ये हो गया पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसके रूट्स की बात करें तो बेसिकली जीरोस को आपको समझ में आया था ना, कि वो सारी वैल्यूज जो अगर आप पोलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ अल्फा एंड बीटा जीरो है, ये वाली पोलिनोमियल की। ठीक है, अगर मैं इसको सिर्फ इतना इरेज कर दिया ये वाला पोर्शन, अगर मैं बोल रही हूँ कि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज है, मतलब आप ऐसा बोलते हैं ना, जैसे इसको अगर मैंने पी एक्स से दिखाया, जैसे ये पी एक्स है, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, पी ऑफ अल्फा आपको जीरो मिल रहा है, पी ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब यही था ना स्टूडेंट, अगर मैं जीरोस की बात कर रही हूँ। ठीक है, याद है आपको, कोई यस मुझे बताएगा यहाँ पे, मैं पहले तो आपको रफली में समझाने का ट्राई कर रही हूँ, प्लीज यस या नो, प्लीज कुछ तो बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये क्यों करा रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, तो उसका मैं क्या बोलने का ट्राई करी, तो उसके रूट्स की बात करें तो कितने रूट्स मिलेंगे आपको, 2। ठीक है, आप बोल सकते हैं बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ एलजेब्रा, क्योंकि पोलिनोमियल्स के बारे में हमने सीखा है। अगर आपके पास कोई रियल पोलिनोमियल है, मतलब जो पोलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट आपको रियल नंबर मिल रहे हैं, तो उसके जीरोस की बात करें तो आपको एन मिलता है। तो अगर आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन है तो उसके रूट्स की बात करें तो आपके पास एन रूट्स मिलेगा। ठीक है, तो अभी पहले तो मैं यहाँ पे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की बात करने वाली ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आप चाहे तो डेफिनेशन भी लिख देती हूँ यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा लिखा। ठीक है, अच्छा सेम चीज को मैं ऐसा बीटा प्लस अल्फा लिख सकती हूँ स्टूडेंट, दोनों का मीनिंग सेम है कि डिफरेंट है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे चैट में मुझे बताइए, क्योंकि अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं 2 रूट लिया है। ठीक है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूं या बीटा प्लस अल्फा, दोनों में कुछ फर्क है, सेम ही चीज मिलेगा ना आपको, सेम एक्सप्रेशन मिलेगा। स्टूडेंट कोई बताइए यस या नो। यस मैम। हाँ, ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, अगर कोई आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, और अगर आप क्या कर रहे हो, अल्फा को रिप्लेस कर रहे हो बीटा से एंड बीटा को रिप्लेस कर रहे हो अल्फा से, तो जो आपको एक्सप्रेशन मिली अगर वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन के इक्वल है तो आप बेसिकली क्या बोलते हैं, वो एक्सप्रेशन आपका सिमेट्रिक है। ठीक है, आपको चाहे तो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो ये वाला पार्ट आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं इसका स्टूडेंट, ये वाला यूज कर लेते हैं। एन एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन in which if alpha is replaced
अच्छा, यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है, मैं अलग से मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए अल्फा बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। इन एन एक्सप्रेशन इन विच इफ अल्फा, ओके, एन एक्सप्रेशन इन विच अल्फा इज रिप्लेस्ड बाय रूट, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो रूट की बात करूँ बीटा, एंड अब बीटा इज रिप्लेस्ड बाय अल्फा, तो आप ये ऐसा लिख सकते हो प्रोड्यूसेस, या आप लिख सकते हो गिव्स द सेम एक्सप्रेशन, प्रोड्यूसेस सेम एक्सप्रेशन then it is called symmetric expression। ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखी है, अदरवाइज आपको तो एग्जांपल मैंने दिया तो उधर से भी समझ में आएगा, तो क्या कर रहे हैं आप, तो देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन रूट्स अल्फा बीटा, आप ऐसा लिख सकते हो इन रूट्स, ठीक है। यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, अल्फा एंड बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है। अब अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ स्टूडेंट यहाँ पे, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ऐसा एग्जाम्पल्स। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो आप लोग एग्री करेंगे मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूं और अल्फा को रिप्लेस कर दिया बीटा से, बीटा को रिप्लेस किया अल्फा से, तो बेसिकली आपको बीटा अल्फा मिलेगा, तो वो भी सेम ही चीज है। ये वाली बात समझ में आई सबको? यस मैम। एक एग्जांपल मैंने ये लिया, अगर मैं ऐसा लूं वो भी सिमेट्रिक है स्टूडेंट, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज सेम एज 1/बीटा प्लस 1/अल्फा, ठीक है। ये वाली बात से भी एग्री करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करो, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, नहीं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, अगर आपने अल्फा को रिप्लेस कर दिया बीटा से एंड बीटा को रिप्लेस कर दिया अल्फा से, तो यहाँ पे जैसे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन के इक्वली मिल रहे हैं ना आपको, तो ये भी सिमेट्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आया आपको सबको? यस मैम। अच्छा यस मैम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं हम, बेसिकली अभी हम ना जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा, आपके पास सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा और हम उनको है ना सिमेट्रिक एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने सम ऑफ द रूट्स पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का हमने लास्ट टाइम क्या है फॉर्मूले का डेरिवेशन भी किया था, ठीक है, उसके टर्म्स में हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिमेट्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डेफिनेशन नहीं लिखती तो भी चलता, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने किया है। तो इसका रीजन क्या है करने का, इसका रीजन ये है, जब भी आपके पास सिमेट्रिक एक्सप्रेशन रहेगा तो जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा आप उसको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो वो लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और ये टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है। आप एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्या दिया है, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 has root alpha and beta, then find the value of expression। ये वाली एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू फाइंड करना है, कर सकते हैं स्टूडेंट। क्या होगा, ये जो आपको 3 पार्ट्स दिए हैं, बेसिकली आपको इनको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि आपको पता है सम ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके फॉर्म में लिख के इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अभी करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ओके, तो पहले जो गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्टली, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गिवन इक्वेशन के आपके पास a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, आप लिख सकते हैं अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ अबोव इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट, सबको पता है ना, अगर मैं रूट्स की बात करूं, जो रूट्स है हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि हमने जैसे रूट्स की बात करी थी, बेसिकली होता क्या है, रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, तो वो सारी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए, मैंने कहीं पे लिख के नहीं दी है कि रूट्स हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अगर अल्फा की वैल्यू आप इक्वेशन में रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। समझ में आई, बीटा की वैल्यू आप मतलब यहाँ पे एक्स की जगह बीटा रखेंगे तो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है।
अच्छा, किसकी आवाज आ रही है यहाँ पे? एक स्टूडेंट की आ रही है। अच्छा, जिसको अगर समझ में आया तो प्लीज चैट में यस नो कुछ तो बताइए। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ अल्फा बीटा इसके रूट्स है। इसका मतलब क्या है, अगर आप एक्स की जगह अल्फा लेंगे, एक्स की जगह बीटा लेंगे और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का कंसिडर करेंगे और एक्स की जगह अल्फा रखेंगे तो बेसिकली उसको सोल्व करके आपको इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा द रूट्स ऑफ अबोव इक्वेशन आप लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टाइम लेक्चर में सीखा था हमने, क्या सीखा था? सम ऑफ द रूट्स। कौन बताएगा यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे याद है किसी को? सम ऑफ द रूट कैसे निकालते हैं, मतलब एडिशन ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारा आया था माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा। ये वाला आपको याद होना चाहिए, आई थिंक स्कूल में भी आपने सीखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये आप भूल गए तो फिर आगे नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई सबको? अल्फा प्लस बीटा, ये लास्ट टाइम हमने किया था कि सम ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आया था, सी बाई ए। ठीक है, सबको ये वाली चीज याद होनी चाहिए। यस अच्छा, अभी क्या करना है, ये वाला आपने पता चल गया। अभी ये वाला जो लेना, फर्स्ट पार्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखना, ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया है ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है और हम इसको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आइडेंटिटी सबको याद है, फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखी थी। तो यहाँ पे हम चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए एक बार, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। किसी को डाउट है, ये आइडेंटिटी जो नंबर 1 थी उसको आप टर्म को रिप्लेस करेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। किसी को डाउट है, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। एग्री है ये वाली बात से? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, आपको समझ में आया ना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, इसके लिए हम ऐसा लिख रहे हैं, ये रीजन है। अभी सब्स्टिट्यूट कीजिए आप लोग इसको, यहाँ पे हमें मिलेगा 1 अपॉन, ये हो गया हमारे पास माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास सी बाई ए। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके मुझे आंसर बताइए। तो ये हो गया 1 एंड अपॉन हो गया आपका बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास 2ca। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो मैम। पक्का ना? No, तो अभी क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर में जो दिया है ना वहाँ पे एलसीएम ले सकते हो आप, या चाहे तो मैं इधर ही लेके दिखा देती हूँ। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ बी स्क्वायर एंड यहाँ पे स्टूडेंट 2ac। चेक कर लीजिए एक बार सही लिखा है कि नहीं, सही है? यस मैम सही है। हाँ, अभी स्टूडेंट क्या हो रहा है, 1 अपॉन ये है, तो अगर इसको अच्छे से लिखेंगे तो ए स्क्वायर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हमें क्या मिला, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन, क्या था देखो, क्योंकि हम इसका 1 अपॉन ये है ना, बेसिकली इसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन दिस ये है, तो इसका बेसिकली हमारे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ओके, माइनस 2ac। ये वाले डाउट स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। तो हमारा ये आंसर आया फर्स्ट पार्ट का। प्लीज चेक कर लीजिए स्टूडेंट, सबको यही मिल रहा है कि नहीं? पक्का ना, सबको यही मिल रहा है? तो ये हमारा किसका आंसर है, 1 अपॉन, एक सेकेंड अच्छे से नहीं आए हैं, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये वाले स्टेप में किसी को डाउट है आप चाहे तो हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा था स्टूडेंट, एक बार देख लेते हैं।
सेकेंड वाले पार्ट में पूछा है 1/α² प्लस 1/β²। ये सारे एग्जाम्पल जो दिए हैं ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, आपको देख के भी पता चल रहा है, ठीक है। तो 1/α² प्लस 1/β² का वैल्यू निकालना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं यहाँ पे 1/α² एंड प्लस 1/β²। कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट? बहुत इजी है, देख के भी आपको पता चलेगा। एलसीएम ले सकते हैं? यस मैम। यस मैम। वेरी एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो वेरी गुड। यहाँ पे हो जाएगा α² इंटू β²। न्यूमरेटर में क्या होगा देखिए यहाँ पे β² प्लस α², ठीक है। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बेसिकली ये β² प्लस α² ही है, क्योंकि आप चाहे तो कोई भी टर्म को आगे लिखिए। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, लिख सकते हैं कि नहीं? यस मैम। और यहाँ पे बताइए क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा अल्फा बीटा, एक ब्रैकेट में रख दीजिए और उसका होल स्क्वायर। सब लोग एग्री है ये वाली बात से? किसी को डाउट प्लीज पूछिए। अभी क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि हमें ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमें सिर्फ पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो उसी के टर्म्स में लाने का ट्राई कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना था? -b/a था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा उसका स्क्वायर एंड अल्फा बीटा था हमारा c/a, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय c/a का होल स्क्वायर, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। बस अभी क्या करना है, इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है, कर सकते हैं ना? अच्छा, आप ऑब्जर्व भी करेंगे ना स्टूडेंट, मैंने इतना सब करके दिखाया आपको, नहीं तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या था स्टूडेंट। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें जो फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड किया था, हमने 1/α² प्लस β² फाइंड किया था। वो क्या था? a²/b² माइनस 2ac ना। तो यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हो इसका रेसिप्रोकल, मतलब α² प्लस β², ठीक है। मैंने तो पूरा करके दिखाया, अदरवाइज आपको डायरेक्टली यहाँ से बता सकते हो कि β² प्लस α² की वैल्यू आपको मिलेगी b² माइनस 2ac/a²। स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? देखो ये जो ऊपर में हमने जो फर्स्ट पार्ट फाइंड किया है, वहां से आप α² प्लस β² की वैल्यू ऐसा लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल मतलब b² माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a²। ये आप डायरेक्टली करते तो आपका थोड़ा टाइम बच जाता, ठीक है। मैंने वापस से पूरा सिंप्लीफाई करके दिखाया है, आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते थे सेकेंड स्टेप। ये वाली बात समझ में आई सबको? यस मैम। अब तो ऐसे कीजिए, आंसर तो वही आने वाला है, ठीक है। न्यूमरेटर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे आपको भी पता चलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं यहाँ पे, ओके यहाँ पे स्पेस नहीं है तो एक पेज ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू, स्टूडेंट आप मेरे साथ सोल्व करें, तो मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर को डायरेक्टली b² माइनस 2ac/a² से रिप्लेस करने वाली हूँ। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा लिखा है न्यूमरेटर में आप लेंगे एलसीएम, ठीक है। समझ में आई आपको बात? तो बेसिकली आपको यही मिलने वाला है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे b² माइनस 2ac अपॉन आपके पास था a², ठीक है। और जो डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, देखो डिनोमिनेटर में था आपके पास ये वाला, तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं c² अपॉन a²। तो एक सेकेंड, यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे क्या था, c² अपॉन a²। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, कर सकते हैं ना? अभी क्या है स्टूडेंट, ये ऐसा फॉर्म में है और आपने सीखा है इसको कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा b² माइनस 2ac डिवाइडेड बाई a², और ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, मतलब a² अपॉन c²। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। a² कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा b² माइनस 2ac अपॉन c², ठीक है। मैंने थोड़ा लॉन्ग करके बताया, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। समझ में आया स्टूडेंट्स? डायरेक्टली कैसे करते? ये वाले से कहा गया आपका प्रीवियस स्टेप, क्योंकि पहला जो पार्ट हमने फाइंड किया है वहां पे 1/α² प्लस β² की वैल्यू, तो वहां से बेसिकली आप α² प्लस β² की वैल्यू डायरेक्टली ये लिख सकते थे। इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली α² प्लस β² की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, डिनोमिनेटर आपको
पता था अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो आपका स्टेप बच जाता। ठीक है, तो आप ये वाला लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर है, किसका आंसर, देयरफॉर 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, कर सकते हैं ना? यस एक और है हमारे यस पास। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। एक और है हमारे पास थर्ड पार्ट, वो भी कर लेते हैं। उसमें क्या करना था आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में हमें निकालना था 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 अपॉन, एक सेकेंड में चेक कर लेती हूँ वापस से, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। क्या था क्वेश्चन में, ए अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे बीटा, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस, ओके, ए अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे, ए अल्फा प्लस बीटा, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या था स्टूडेंट, ए अल्फा प्लस बीटा था, एंड यहाँ पे शायद अल्फा बीटा था, एक बार याद देख लेते हैं। ए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बी, ओके, ए अल्फा प्लस बीटा एंड ए अल्फा प्लस बीटा, ए, यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे ये सही लिखा है ना हमने, यही तो पूरा कॉपी करना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं, एक सेकेंड। हमारे पास ऐसा ही था ना, 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा एंड यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बी, ऐसा ही था ना स्टूडेंट। एक बार वापस से मैं दिखा देती हूँ, तभी कुछ मिस्टेक ना हो जाए हमसे। हाँ, अल्फा बीटा प्लस बी है यहाँ पे 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा। चेक करते हैं एक बार वापस से, सही लिखा है कि नहीं, सही लिखा है अभी? मैम ए बीटा नहीं है। ए बीटा एक मिनट, एक बार नोट डाउन कर लीजिए ताकि मिस्टेक ना हो। देखो मैं लिख ही लेती हूँ इसको ताकि बार बार लिखना ना पड़े। ये हमारे पास है स्टूडेंट 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा और प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस बी। ठीक है, अभी हम मैम ए बीटा है। किधर, ये ए है ना स्टूडेंट, प्लस 1 अपॉन, ये अच्छा ये ए है, आप बोल रहे ये ए है कि, एक मिनट, हाँ ए है, मैं उसको अल्फा रीड कर रही हूँ। ओके, मेरे मिस्टेक है, यहाँ पे ए है, 1 सेकेंड, यहाँ पे ए है। ओके, मैं करेक्ट करती हूँ इसको। थैंक यू स्टूडेंट, आपका नाम मुझे नहीं पता, थैंक यू ऑब्जर्व, क्योंकि यहाँ पे ना अल्फा एंड ए ना एक जैसा दिख रहा है। आप अच्छे से देखेंगे ना तो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ए कुछ ऐसा है, अल्फा में थोड़ा सा वो थोड़ा ऊपर निकला हुआ है। चलो ठीक है, अभी करते हैं इसको सही। तो यहाँ पे हमारे पास ए है, देखो, तो ये हमारे पास है ए, ये ए है ना स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान दिए, हाँ ये ए है, ये ए अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी। अभी ठीक है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, अच्छा अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान देंगे तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा और कुछ दिख नहीं रहा अभी यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा इंटू ए बीटा प्लस बी। ठीक है, न्यूमरेटर में बताइए क्या आएगा यहाँ पे हो जाएगा ए बीटा प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ए अल्फा प्लस बीटा। किसी को डाउट प्लीज पूछिए, सही लिखा है ना? यस हाँ, अच्छा अभी हाँ अभी ध्यान देते हैं कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, अच्छे से ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पे। डिनोमीटर को तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बोलिए, कुछ कॉमन ले सकते हैं, ये ए ही है ना, ये हमारे पास ए है, ये भी ए है। तो देखो एक काम कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ए बीटा प्लस ए अल्फा को साथ में रख देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या मिला, अच्छा इसको साथ में रख दिया तो यहाँ पे ए कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में अल्फा बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे बीटा आया हमारे पास। अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या कुछ मिल रहा है आपको यहाँ से, तो फिर एक्चुअल में होना क्या चाहिए क्वेश्चन, एक बार मैं देख लेती हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया मैंने भी, यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। यहाँ पे 1 अपॉन ए अल्फा है प्लस बी, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे, नहीं ये ए अल्फा प्लस
बीटा दिया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे दिया है 1/अल्फा। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मिस्टेक क्या है, यहाँ पे हम वैसा भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे बीटा अज्यूम कर रहे हो तो भी आएगा, अदरवाइज यहाँ पे अगर आपके पास बी होता ना तो ज्यादा इजी हो जाता। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर आप बीटा लेंगे तो भी कर सकते हैं, चलो बीटा लेके ट्राई करते हैं, अदरवाइज फिर यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगर हमने ऐसा लिया ए अल्फा प्लस बीटा प्लस ए अल्फा बीटा प्लस बी, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या मिला, ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बीटा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने बीटा बीटा के टर्म को साथ में रखा तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में अगर हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ए मिलेगा ना आपको। स्टूडेंट को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ। तो बेसिकली हमारा एक्सप्रेशन ऐसा करना है कि हमको सिंप्लीफाई करके अल्फा प्लस बीटा के टर्म लिखे एंड अल्फा इंटू बीटा के टर्म लिखे। यहाँ से अगर स्टूडेंट क्या हो रहा है, अगर मैंने ए बीटा को साथ में रखा प्लस ए अल्फा को रखा, ए तो कॉमन ले लेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, लेकिन ये वाली टर्म का क्या करें, बाकी का जो टर्म है उसका क्या करें। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रही हूँ आपको। अच्छा किसी ने हैंड रेज किया है तो प्लीज बोलिए। यहाँ पे शायद से क्वेश्चन जो मैंने एग्जांपल लिया है बुक से उसमें थोड़ा सा एरर लग रहा है मुझे। ठीक है, एक काम करते हैं उसमें करेक्शन करते हैं हम लोग, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन सोल्व भी किया था, यहाँ पे बी दिया था, तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, बीटा की जगह बी ले लीजिए, यहाँ पे बी। ठीक है, तो यहाँ पे ए अल्फा प्लस बी हो गया प्लस 1/अल्फा बीटा प्लस बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है, करेक्ट क्वेश्चन ये है। वहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है तो वहाँ पे मैं करेक्ट करती हूँ। ठीक है, डोंट वरी, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको इरेज करके बी लेंगे, यहाँ पे भी बी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, ताकि हाँ थोड़ा सिंप्लीफाई, डायरेक्टली हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो कुछ ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे हमारे पास बी होना चाहिए, तो यहाँ पे ए अल्फा क्या होगा स्टूडेंट प्लस बी, एंड यहाँ पे क्या होगा ए अल्फा प्लस बी। समझ में आया स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था यहाँ पे, एंड यहाँ पे इरेज कर देते हैं। अच्छा अभी कोई बताएगा क्या आएगा अभी, इसको भी इरेज कर देते हैं। आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो टर्म है ना, इनको अगर मैंने साथ में रख दिया तो ये हो जाएगा आपके पास ए अल्फा प्लस ए बीटा साथ में रखा, और ये बी भी एक साथ में होके आपके पास 2 टाइम्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ स्टूडेंट, इसमें क्या होगा। अच्छा मल्टीप्लीकेशन सबको आती है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट का आपका मल्टीप्लीकेशन दिया है, सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली देखो मैं करके बता रही हूँ, पहले ए अल्फा से मल्टीप्लाई करती हूँ सेकेंड ब्रैकेट को। ठीक है, तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस ए बी अल्फा, चेक कर लीजिए मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, फिर हो जाएगा हमारे पास ए बी बीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर आ रहा है। हाँ अभी अपना क्वेश्चन सही है, वहां पे थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक ही है, यहाँ पे आपके पास बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहे हैं हम। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट अभी देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमने ए लिया तो ब्रैकेट में मिला अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, अदरवाइज आपको इजी क्वेश्चन ही देते हैं एग्जाम में, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे देखेंगे तो आप ए भी कॉमन ले सकते हो, ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा, एंड यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। हाँ पायल बोलिए, प्लीज बोलिए पायल। तो समझा सकते हो। हाँ पायल, एक बार आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज एक बार रिपीट कीजिए आपका डाउट। मैम आप इसे दोबारा समझा सकते हो। ये वाला क्वेश्चन स्टार्टिंग से तो पूरा टाइम लगेगा। हमने क्या किया है कि जो भी हमें एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है पायल, उसको हम अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखने का ट्राई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कल हमने सीखा था कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। तो बेसिकली जैसे नॉर्मली आप करते थे ना, अगर मैंने कुछ एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये आया, फिर न्यूमरेटर में आपने ऑलरेडी इसका टर्म्स लिखा, बस अब इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। समझ में आया पायल कुछ, पायल कुछ बोलिए आप यहाँ पे, है क्या आप यहाँ पे, अनम्यूट करके बताइए। मैं समझ में आ रहा है।
यस मैम। ओके स्टूडेंट, अभी जस्ट क्या करना है कोई बताएगा? अभी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अल्फा प्लस बीटा की, एंड यहाँ पे अल्फा बीटा, इतना वाला पार्ट अभी आप, मुझे लगता है इतना वाला पार्ट आप कर पाएंगे। तो इतना जो बाकी का पोर्शन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रही हूँ, क्योंकि अगर हम अभी सोल्व करने गए तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट? माइनस बी बाई ए, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सी बाई ए। ये सब्स्टिट्यूट करके आपको इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैं आपके लिए होमवर्क में दे रही हूँ, प्लीज इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और ये वाला पार्ट मुझे लगता है आप कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हैं ना? जस्ट सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। यस ओके, ये रिमेनिंग पार्ट इज होमवर्क फॉर यू। अच्छा, ये वाली बात अगर समझ में आई तो मैं देखती हूँ मैं नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये वाला मुझे लगता है आगे का पार्ट आप कंप्लीट कर पाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए लेनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको सी बाई ए लेनी है, ठीक है। कर सकते हैं ना स्टूडेंट? ये वाला रिमेनिंग पार्ट इज फॉर होमवर्क, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये बुक से निकाले हुए, ठीक है। तो प्लीज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे क्या दिया है, और आप, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट तो डायरेक्टली कर पाएंगे, डायरेक्टली आंसर मुझे बताएंगे। यहाँ पे एक्चुअली बाय मिस्टेक यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट पढ़िए, क्वेश्चन क्या है? इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज इक्वल टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए कि उसमें के की वैल्यू क्या आएगी। बहुत इजी है, कैसे करेंगे स्टूडेंट? क्योंकि हम यूजुअली अल्फा बीटा रूट्स लेते हैं ना, अल्फा बीटा द रूट्स ऐसा लेते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन है हमारे पास ऐसा है, 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये दिया है स्टूडेंट। आप चाहे तो कंपैरिजन कर लीजिए, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बोला है कि एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो मतलब यहाँ पे क्या लेंगे आप? अल्फा लिया और बीटा का ऐसा ले सकते हैं 1 अपॉन अल्फा। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैंने एक रूट अल्फा लिया तो दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा कॉमा 1 अपॉन अल्फा क्या हो गया? आर द रूट्स, ओके, are the roots of the above equation, roots of the given equation लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी स्टूडेंट अभी हमें पता है इनका एडिशन लिख सकते हो, सम ऑफ द रूट का आपने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका? माइनस बी बाई ए, ठीक है। आप यहाँ पे कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे आप वो एडिशन की जगह डायरेक्टली प्रोडक्ट यूज कीजिए, प्रोडक्ट बहुत इजी हो जाएगा। क्यों? देखो रीजन क्या है, हमें क्या पता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जैसे अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। वो क्या होता है स्टूडेंट, याद है आपको? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय हाँ सी अपॉन ए। तो कांस्टेंट टर्म ये हो के है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 5। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे होगा कि नहीं ऐसा? के अपॉन 5। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ क्या है। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, यहाँ पे ऊपर लिख के दिखा देती हूँ, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, एंड अल्फा बीटा इसके रूट्स है, ठीक है। अल्फा बीटा द रूट्स, तो हमारे पास क्या मिलता है? हमें पता है अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बाई ए। तो जस्ट यहाँ से कंपेयर कीजिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पे क्या आ रहा है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्व कीजिए क्या करना है, बहुत इजी है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताइए क्या होगा? ये हो गया 1 ना, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू के अपॉन 5। अभी बताइए नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या हो गया? 5 इज इक्वल टू के, मतलब के की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 5। किसी को डाउट है? प्लीज बताइए, समझ में आया कि नहीं? मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे दिया है 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो एक रूट अगर आपने अल्फा लिया है तो दूसरा रूट हो जाएगा, मतलब बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यस मैम। स्टूडेंट अगर कुछ डाउट है तो प्लीज चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं वो भी चेक कर रही हूँ, ठीक है। अगर चैट में किसी को कुछ डिफिकल्टी हो रहा है यहाँ पे तो बताइए।
ये वाला समझ में आ गया सबको क्या किया है? यस मैम। यस ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अच्छा ठीक है, ये वाला हो गया। अच्छा स्टूडेंट, कल भी मैंने आपको बताया था, क्या लिखा है यहाँ पे, हेडिंग लिखा है क्रिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन रूट। अगर मतलब आपको रूट्स गिवन है, कल भी मैंने आपको बताया ना बेसिकली आया कहाँ से, वो आपको सिखा देती हूँ। देखो कल हमने क्या लिखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या लिखी थी, a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सबको पता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं स्टूडेंट, आप यहाँ पे दोनों साइड से a से डिवाइड कर दीजिए। a से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा b अपॉन a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन a इज इक्वल टू 0। ये वाली बात समझ में आई आपको? और आपने ये भी सीखा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट हम अल्फा बीटा से डिनोट कर रहे हैं। और कल ये भी सीखा था हमने, कल क्या सीखा था, अगर अल्फा बीटा रूट्स है, ये अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा बीटा, ओके, अल्फा बीटा आर द रूट्स। ठीक है, और हमने ये सीखा था कि अल्फा प्लस बीटा है, वो हमारे पास कितना आया था स्टूडेंट, माइनस बी बाई ए आया था। ठीक है, एंड यहाँ पे हमें मिला था अल्फा इंटू बीटा कितना मिला था, सी बाई ए। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए बेसिकली क्या मिल रहा है, यहाँ से मैं क्या लिख रही हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस ये जो बी अपॉन ए बेसिकली क्या है आपका, देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या था, माइनस बी बाई ए ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ध्यान दीजिए एक बार, लिख सकती हूँ कि नहीं। और ये बेसिकली सी बाई ए क्या, प्रोडक्ट ऑफ द, किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास था माइनस बी बाई ए, क्योंकि मैंने बाहर माइनस साइन लगाया तो माइनस माइनस करके आपका प्लस बी बाई ए आएगा। स्टूडेंट समझ में आया? मतलब क्या लिखा है मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस, अगर मैं लिख रही हूँ सम ऑफ द रूट, ठीक है, तो उसको एस से दिखाइए, एस इंटू एक्स, एंड ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है, वापस से बता रही हूँ, एस क्या है, आपने सम ऑफ द रूट लिया मतलब अल्फा बीटा लिया है, एंड पी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा बीटा। ये वाली बात समझ में आई? दूसरा ट्रिक भी दूसरा है, आपने जो फैक्टर थ्योरम सीखी है ना, फैक्टर थ्योरम सीखा होगा स्टूडेंट आपने पोलिनोमियल वाले चैप्टर में। तो क्या करते हैं आप, देखो देखो पोलिनोमियल थ्योरम में आपने क्या सीखा था, जो पोलिनोमियल चैप्टर में a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ पे मैं कहीं पे लिख के दिखा देती हूँ आपको, नेक्स्ट पेज पे जगह है क्या, नहीं यहाँ पे जगह नहीं, लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आया कैसे, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, और आपने क्या सीखा था स्टूडेंट, अगर अल्फा बीटा, अगर देखो अभी तो इक्वेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन आपने सीखा था अगर पोलिनोमियल है अल्फा बीटा उसके क्या है, जीरोस है, तो बेसिकली आप पोलिनोमियल को ऐसा लिख रहे, लेफ्ट हैंड साइड की बात करो तो आप उसको ऐसा लिख रहे थे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख रहे थे स्टूडेंट। ये वाला थोड़ी देर के लिए अगर आप ये वाले पार्ट को भूल जाते हैं तो, ठीक है, ऐसा लिखा था ना आपने, ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप अल्फा एंड बीटा को जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल बोल रहे थे, वो वाले कॉन्सेप्ट से भी आपको समझ में आएगा। मतलब बहुत सारे ट्रिक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिया है क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई भी करेंगे तो बेसिकली आपको वही मिलने वाला जो मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे दोनों साइड से a से डिवाइड करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली आपको यही मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट समझ में आया ये वाली बात? यस मैम। पक्का ना? ये मेरा आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बताइए, अभी के लिए मैं इरेज करती हूँ ये वाले क्वेश्चन को। अच्छा ये क्वेश्चन करके बताइए, लास्ट वाला मैं वापस से दिखा देती हूँ। अगर हमें क्या पता है, बोलेंगे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का एडिशन पता है, प्रोडक्ट पता है, तो आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हो डायरेक्टली ऐसे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पे एस मैंने लिया है सम ऑफ द रूट, पी लिया है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। आई थिंक ये वाली बात क्लियर हो गई होगी आपसे। दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे उसके रूट्स फाइंड करने के लिए बोलेंगे, या आपको बोलेंगे कि ये रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। ठीक है, यहाँ पे कौन मुझे बताएगा क्वेश्चन क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and 3। स्टूडेंट बताइए, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो लेट अल्फा आप ले लेते हैं, लेट अल्फा को ले लिया 2
बीटा को ले लिया 3, ठीक है। Yes, ma'am. एंड यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बोल दीजिए कितना हो गया, 2 + 3 5, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट बताइए यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा 2 × 3 ये हो गया 6। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर द required quadratic equation is, बताइए स्टूडेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। समझ में आया सबको? यहाँ पे x² माइनस सम ऑफ द रूट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस। बेसिकली हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला x²। अच्छा यहाँ पे आपको पता है अल्फा प्लस बीटा है 5, ठीक है, x² माइनस 5x एंड यहाँ पे कितना हो गया 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। स्टूडेंट समझ में आया? अगर मैं आपको ये इक्वेशन देती और आपको बोलती रूट फाइंड करना है तो आप मुझे रूट 2 और 3 ही बताते, चेक कर सकते आप, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? आप तो क्या करते, आप या तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते, फिर आप क्या करते, आप इसके फैक्टर्स फाइंड करते, ठीक है। तो वहां से आपको इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट मिलते, 2 और 3। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पहले रूट बताया है और वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। No, ma'am. पक्का ना सब लोग यहीं पे है क्लास में? किसी को नींद तो नहीं आ रही है? प्लीज बताइए। No, ठीक है, ma'am. No, ma'am. ओके। समझ में आ रहा है सबको क्या किया हमने? कुछ अलग से नहीं किया, जो हमने कल भी सीखा तो वही कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो अल्फा बीटा रूट्स हमें दिया था, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हम ये वाला जो भी अभी सीखा था, x² माइनस सम ऑफ द रूट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है तो ये वाले मेथड से आप उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या दिया देखो यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िए आप। इसमें स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय चांस आपको आंसर भी दिख रहा है, लेकिन आया कहाँ से ये वाला डिस्कस करते हैं। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज, ठीक है। ऑप्शन पे दिख रहे थे यहाँ पे 1 0 1 2 3, लेकिन इसका आंसर 0 क्यों आया? कोई सोच सकता है यहाँ पे? कोई बताना चाहेगा तो प्लीज मुझे बताइए। आपने क्या सीखा है? क्योंकि यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, देखो पहला है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और आपने होल स्क्वायर की बात कर रहे क्योंकि x यहाँ पे रियल नंबर है। तो आपने क्या सीखा था, कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर फाइंड करते हैं तो क्या आता है, हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 आता है। सब लोग एग्री करेंगे? याद है ना सबको कि कोई भी नंबर का अगर आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो अगर उसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं तो ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो 0 दिया है, ठीक है। ये कब पॉसिबल है स्टूडेंट? जब पहले वाला टर्म भी 0 हो जाए, दूसरे वाला टर्म भी 0 हो जाए, तीसरा वाला टर्म भी 0 हो जाए, तभी पॉसिबल है। Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि स्क्वायर है ना, सब जगह स्क्वायर दिख रहा है आपको। पहले वाले टर्म का भी देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, फिर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू की बात करें कोई नंबर का स्क्वायर तो वो 0 लेगा मिनिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे x रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर आपने 0 लिया, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे तीनों ब्रैकेट आपका 0 बन जाए? ध्यान दीजिए, अच्छे से देखिए, तीनों ब्रैकेट एक ही टाइम पे 0 नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले वाला जो ब्रैकेट की बात कर रहे हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू होगी 1, ठीक है। दूसरे वाला ब्रैकेट कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू होगी 2। तीसरे वाला ब्रैकेट कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू होगी 3। और एक ही टाइम पे तीनों वैल्यू आना पॉसिबल नहीं है। समझ में आया सबको स्टूडेंट? तो Yes, इसके ma'am. लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पे। अगर रीजन लिखना चाहे तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। आंसर तो ये है, लेकिन कैसे आए वो बता देते हैं। x माइनस 1 0 कब होगा, जब अगर आपके पास x माइनस 1 0 कब होगा, जब आपके पास होगा x की वैल्यू 1, ठीक है। x माइनस 2 0 कब होगा, जब आपके पास होगा x की वैल्यू 2,
ठीक है, तो ऐसे ही हम लिखेंगे x माइनस 3, 0 कब होगा, जब आपके पास होगा x इज इक्वल टू 3। एक ही टाइम पे हम यहाँ पे ऐसा थोड़ी लिखेंगे, जैसे ये आप अगर इसको कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, इक्वेशन को कंसीडर करेंगे तो एक ही टाइम पे आप एक ही वैल्यू लेंगे ना, ऐसा नहीं कि पहले ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दी, दूसरे ब्रैकेट में 2, तो ऐसा तो कभी हमने सीखा ही नहीं है ना। अगर आप x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सारे में सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझ में आया। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज 0 और एक ही टाइम पे तीनों ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। तो यहाँ पे नो रियल सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो 0 सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट को समझ में आया, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्टली देख के भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पक्का समझ में आया सबको? डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि ये इसके 0 सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि पहले वाला ब्रैकेट 0 कब बन रहा है, जब x की वैल्यू होगी 1, दूसरे वाला ब्रैकेट 0 कब बन रहा है, जब x की वैल्यू होगी 2, एंड थर्ड ब्रैकेट आपका 0 कब बन रहा है, जब x की वैल्यू होगी 3। एक ही टाइम पे x की अलग अलग वैल्यू लाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट समझ में आया, मतलब कोई भी रूल्स नहीं है आपको। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आई थिंक न्यूटन रेप्सन मेथड का लिया है, लेकिन नहीं, न्यूटन मेथड की बात कर रहे हैं। तो वो मेथड होता क्या है, और ये स्टूडेंट आपको क्या याद रखना है कि ये जो मेथड है, न्यूटन फॉर्मूला मैंने जो लिखा है, या इसको मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल रहे हैं, इसका क्वेश्चन आपको हर पेपर में दिखेगा। जेईई मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के आप पेपर निकालोगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आपको दिख रहा है। ठीक है, वो मेथड क्या है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ। उसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आपको प्रूफ उसका लिखना हो तो आप अपने आप से प्रूफ कर सकते हैं, मैं मेथड बता दूंगी, लेकिन जो मेथड क्या है वो लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला। ठीक है, तो न्यूटन फॉर्मूला। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये ना क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मैं उसका एक्सटेंशन भी आपको बता देती हूँ। पहले तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक के लिए बात कर लेते हैं, न्यूटन फॉर्मूला। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोलते हैं न्यूटन फॉर्मूला में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबको पता है यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, a नॉट इक्वल टू 0। और जो यहाँ पे जो n, हाँ ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंड, अच्छा उन्होंने क्या किया है, कोई जैसे एस एन या ए एन आपको ऐसा डिफाइन किया है, एंड एस एन इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर एन प्लस माइनस बीटा रेज टू पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार एस एन की जगह ए एन वर्ड भी यूज कर, ऐसा वाला भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत इजी वाला है, एक बार यहाँ पे मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया है, एस एन एक एक्सप्रेशन है, उसको आप ऐसा लिख रहे हो, अल्फा रेज टू पावर एन प्लस माइनस बीटा रेज टू पावर एन। यहाँ पे अल्फा और बीटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देन a इंटू एस एन प्लस b इंटू एस एन माइनस 1 प्लस, ओके यहाँ पे आई थिंक पूरा इधर लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते a इंटू एस एन प्लस b इंटू एस एन माइनस 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास हो गया c इंटू एस एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, आप बोलेंगे मैम ये क्या लिखा है आपने, वो आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स आपको पता है अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, और ये एस एन हमने एक एक्सप्रेशन है ऐसा डिफाइन किया है, अल्फा रेज टू पावर एन प्लस माइनस बीटा रेज टू पावर एन। ठीक है, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो एन है ये पावर, वो बेसिकली नेचुरल नंबर हमने ली है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पे n belongs to natural number then a। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो बेसिकली वो क्या कहने का मतलब क्या है, अगर ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने एस एन को ऐसा डिफाइन किया, अल्फा रेज टू पावर एन प्लस माइनस बीटा रेज टू पावर एन, तो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक आपको जो मिल रही है ना इक्वेशन, वहां पे उन्होंने क्या किया है,
एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया है एस एन से, एक्स को रिप्लेस किया है यहाँ पे एस एन माइनस वन से, ठीक है। और कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब बेसिकली आप ऑब्जर्व करेंगे एस एन माइनस वन, एस एन माइनस टू, बेसिकली यहाँ पे पावर डिक्रीज हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है ये वाली बात? आप अगर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहेगा मैम आया कहाँ से, अगर आपको डाउट है तो एक काम कीजिए, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कीजिए इसका, a इंटू एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एस एन तो आपके सामने ऑलरेडी डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कीजिए, एस एन की वैल्यू रखिए, एस एन माइनस वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड एस एन माइनस टू की, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सारे टर्म्स कैंसिल होकर आपको जीरो आंसर मिलता है। इसकी वजह से इन्होंने डायरेक्टली रिजल्ट दिया है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये न्यूटन्स फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में भी एप्लीकेबल है, क्यूबिक इक्वेशन में भी एप्लीकेबल है, बाई क्वाड्रेटिक में भी। क्यूबिक में क्या हो जाएगा, वहां पे तीन रूट्स मिलेंगे ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फा रेज टू पावर एन प्लस माइनस बीटा रेज टू पावर एन प्लस माइनस गामा रेज टू पावर एन, अगर गामा तीसरा रूट है। समझ में आई स्टूडेंट बात? तो यहाँ पे एक और टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा, वहां पे जैसे एक और टर्म एक्स्ट्रा होगा तो वहां पे हो जाएगा प्लस डी इंटू एस एन माइनस थ्री। समझ में आया ये वाली बात? नहीं आए तो डोंट वरी, अगर मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर आपके पास दो रूट दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और आपके पास एक एक्सप्रेशन एस एन ऐसा डिफाइन किया है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक्स स्क्वायर की जगह रख रहे हो एस एन, एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप एस एन माइनस वन, ठीक है। ये ए बी सी की बात करें तो ए के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है आपको एस एन, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है उसका एक पावर डिक्रीज करके एस एन माइनस वन, और जो कांस्टेंट टर्म के साथ क्या आया स्टूडेंट यहाँ पे एस एन माइनस टू, और ये क्या होता है, इसका जो एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो आएगा। कुछ समझ में आया? नहीं, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, डायरेक्टली हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रूफ किसी को करना हो तो प्लीज क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कीजिए ए एस एन प्लस बी इंटू एस एन माइनस वन प्लस सी इंटू एस एन माइनस टू, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई कीजिए, एस एन को तो आपको पता है क्या लिया है हमने, सोल्व करेंगे तो बाकी सब टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू आता है जीरो। समझ में आया कुछ? नहीं, डोंट वरी, अभी हम ठीक है क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके दो क्वेश्चन अपना डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ये न्यूटन्स फॉर्मूला भी बोल रहे हैं और यहाँ पे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखा है, तो एक क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली ये जेई का क्वेश्चन लिया हुआ है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसको 1 मिनट भी नहीं लगा, सेकंड में आंसर कर सकते हो। कैसे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, यहाँ पे उन्होंने एस एन की जगह ए एन यूज किया, कोई बात नहीं, अल्फा बीटा रूट्स दिया ये वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उन्होंने क्या बोला है एन इज ग्रेटर इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 8n माइनस 8, देखो 2 टाइम्स a8 अपॉन 2 टाइम्स a9, अगर आप न्यूटन का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, अच्छे से देखिए, यहाँ पे मैं लिख के बताती हूँ फिर अच्छे से लिखती हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करने के लिए बोला था मैंने, एस एन बोला था, यहाँ पे एस एन की जगह ए एन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली वैल्यू लेके रखी है, आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में, तो उन्होंने एन की वैल्यू ली है 10। तो बेसिकली स्टूडेंट आप क्या करें, देखो एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर रहे हो आप, यहाँ पे देखो 1 सेकेंड, आप रिप्लेस कर रहे हो इसको ए एन से, और ए एन की वैल्यू बेसिकली एन की वैल्यू बोले तो उन्होंने ए 10 ली है, मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो मैं सिखा देती हूँ वापस से एक बार, ये देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, ये इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कितनी है -6 है, एंड सी की वैल्यू -2। मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके रूट्स अल्फा बीटा है, और आपने क्या किया है ए एन एक अलग एक्सप्रेशन ऐसा डिफाइन किया है, अल्फा रेज टू पावर एन प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है बीटा रेज टू पावर एन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हो, बेसिकली मतलब जो ए के साथ मल्टीप्लाई होता है वो यहाँ पे ए एन, तो बेसिकली अगर आप लिखना चाहो तो ऐसा लिख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ए एन माइनस 6 ए एन माइनस 1, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे -2 इंटू ए एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि जो मैं न्यूटन्स फॉर्मूला आपको दिखाया उसमें ऐसा हम लिखते हैं,
ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे n की वैल्यू उन्होंने पर्टिकुलरली 10 ली है, तो बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे a10 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो गया 6a9 और यहाँ पे आपके पास हो गया -2a8 इज इक्वल टू 0। फिर उन्होंने क्या किया है, एक सेकेंड, हमने सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा हमने। ये वाली बात समझ में आ रही है सब स्टूडेंट? प्लीज बोलिए एक बार। Yes, ma'am. नहीं आई तो मैं वापस से रिपीट करती हूँ, सिर्फ याद क्या रखना है, यहाँ पे जैसे a इंटू एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है a n से, ठीक है, x को रिप्लेस करना है आपको a n माइनस 1 से, और जो कांस्टेंट के साथ जो मल्टीप्लाई करना है वो उसका एक और पावर डिक्रीज करना है a n माइनस 2। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से हमें ये लिखा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, a10 दिया है, -2 8 दिया है, तो बेसिकली अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे a10 -2a8। ठीक है, और इसको राइट साइड में अगर आप लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया +6a9। अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं वापस से प्रॉपरली लिखने वाली हूँ, प्लीज बताइए कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा, अभी क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2a दिया है ना, तो मैं क्या करती हूँ, 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ ना। एक काम करती हूँ, इसको प्रॉपरली लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे मैं यहाँ पे एक पेज ऐड करती हूँ। ओके, 1 पेज आई एम एडिंग, लिख लीजिए, आंसर की बात कर रहे हैं। गिवन क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x - 2 ना, तो 6x - 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पे ये डिफाइन किया है कि हमारे पास दिया है an, वो क्या डिफाइन किया स्टूडेंट, अल्फा रेज टू पावर n माइनस बीटा रेज टू पावर n दिया है, और यहाँ पे उन्होंने बोला n ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला मैं प्रॉपरली लिख रही हूँ। अभी आप लिख सकते हैं बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, तो डायरेक्टली हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला का याद रखना आप, यहाँ पे a की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे है आपके पास 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना बाय न्यूटन्स फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा, इसमें अगर हम चेक करते हैं तो ये हो जाएगा an। ठीक है, a सफिक्स n, एंड यहाँ पे हो जाएगा -6 इंटू an-1। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू an-2। स्टूडेंट वापिस से समझा रही हूँ आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन दिया है वो है आपके पास ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना है, न्यूटन्स फॉर्मूले के हिसाब से a इंटू ये जो है ना an, फिर क्या करना है +b इंटू an-1 हो गया, +c इंटू an-2 इक्वल टू 0 आता है, वही मैंने यहाँ पे ट्राई किया है। ठीक है, आप एक बार अच्छे से ध्यान दीजिए, इक्वल टू 0 हो जाता है, और यहाँ पे पर्टिकुलरली इन्होंने n की वैल्यू ली है 10। ठीक है, 10 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, फॉर n इज इक्वल टू 10, हमें क्या मिल जाएगा, a10 -6a9 -2a8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए ये वाले स्टेप में। No, ma'am. आपका ना सब लोग एक बार चैट भी चेक कर ली, तो हो सकता है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्टली मतलब स्टूडेंट देख के ही बता देते कि आंसर क्या है। तो ये वाले को नेक्स्ट स्टेप में हम बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा a10। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कहा गया a10 माइनस, क्योंकि हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है वहां पे a10 -2 a8 है ना, तो हम क्या करते हैं a10 -2a8, और जो हमारे पास जो टर्म था -6a9 को उसको राइट साइड में भेज देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6a9। स्टूडेंट अभी क्या करना है, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, तो हमें पता है a10 -2a8 है, ये 6 को हम चाहे तो 2 इंटू 3 इंटू a9 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं स्टूडेंट बताइए। Yes, ma'am. हाँ, तो बेसिकली Yes.
हम ऐसा लिख सकते हैं ए टेन। ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन स्टूडेंट। तो यहाँ पे ए टेन माइनस टू ए एट, और ये जो टर्म है ना 2 एंड ए नाइन को नीचे भेज देते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 इंटू ए नाइन, और तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचेगा 3। इसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं 3 ऑप्शन है कि नहीं। दिख रहा है आपको स्टूडेंट? डायरेक्टली आप क्या कीजिए, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो याद रखना ए के साथ मल्टीप्लाई किया है ए एन, यहाँ पे ए एन, ठीक है। बी के साथ मल्टीप्लाई किया है ए एन माइनस वन, और कॉन्स्टेंट टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई किया है ए एन माइनस टू, और ये क्या होता है इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इस टर्म को रिप्लेस आपको इधर उधर करना है, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए ये वाले स्टेप में। नो मैम। पक्का ना? ये हमारा इसका आंसर है। एक और न्यूटन्स फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली आप देख के मुझे बताने वाले। एक सेकेंड, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट करने का ट्राई कर रही थी। डोंट वरी, अगर नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये मुझे लगता है स्टूडेंट डायरेक्टली देख के ही बता पाएंगे मुझे इसका आंसर। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड हु विल टेल मी द आंसर। डायरेक्टली न्यूटन्स फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, मतलब डायरेक्टली अप्लाई किया। रीड कीजिए क्वेश्चन को। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² + 6x - 2 = 0, और यहाँ पे एस एन दिया है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ है, 2020 में आया था जेई मेंस में। Sn इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n, और यहाँ पे n नेचुरल नंबर है। तो डायरेक्टली कौन मुझे देख के बताएगा कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट? क्या करना है, x² को रिप्लेस करेंगे Sn से। x को रिप्लेस करेंगे किससे आप? Sn माइनस वन से। मतलब आप ऑब्जर्व करेंगे ax² + bx + c के फॉर्म में है, और कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है? Sn माइनस टू। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, कौन मुझे बताना चाहेगा? प्लीज बताइए यहाँ पे। एनीवन? ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। पहले तो बात होनी चाहिए, आपको पता है S6, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली n की वैल्यू 6 ले ली है, ठीक है। n की वैल्यू 6 ली है, तो याद रखना S6 का कोएफिशिएंट 5 आएगा। देखो हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे है एक, तो यहाँ पे उसके बाद +6s5, ओके। बट यहाँ पे माइनस साइन है, इधर प्लस, पहला वाला ऑप्शन हो गया कैंसिल, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। हो सकता है कि नहीं, चेक करते, रुको चेक करते। पहले वाला तो नहीं हो सकता डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। बट अबाउट दिस स्टूडेंट, ये भी नहीं हो सकता है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रिजेक्टेड, ठीक है। अभी इन दोनों में देखना है। अच्छा, ये वाला भी नहीं हो सकता है, बी वाला भी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि S6 का कोएफिशिएंट 5 आना चाहिए। स्टूडेंट ये वाले के बारे में क्या बोलते हैं, ये वाला हो सकता है कि नहीं? अगर ये 2s4 को टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। समझ में आई ये वाली बात? Yes, वेरी ma'am. गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, मुस्कान, इशिता, किशोरी लाल, वेरी गुड। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कैसे? बाय डायरेक्टली अप्लाइंग द न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। आपको चेक एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या न्यूटन्स के ऊपर? हाँ हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे आपको चाहिए तो मैं इसका प्रूफ करके दे देती हूँ, या आपको समझ में आए? एक सेकेंड, उसमें लिख ही लेते एक बार जो हमें दिया था। ये वाला क्वेश्चन आज के लिए लास्ट है स्टूडेंट, लेट मी राइट डाउन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास? 5x² + 6x, यहाँ पे दिया है, ओके। ओके, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x², उसके बाद हमारे पास क्या था? +6x - 2 = 0, एंड उसके बाद हमारे पास Sn जैसे डिफाइंड है वो लिख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n, एंड यहाँ पे n डेफिनेटली नेचुरल नंबर है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो देयरफॉर बाय न्यूटन्स फॉर्मूला, ठीक है। उसका प्रूफ आप कर सकते हो, मैंने जैसे आपको बताया। डायरेक्टली आप फॉर्मूले का प्रूफ भी कर सकते हो बाय न्यूटन्स फॉर्मूला। हमारे पास हो गया है यहाँ से 5 टाइम्स
Sn plus 6 times Sn minus 1 minus 2 times Sn minus 2 is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, 4n is equal to 6, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन में n की वैल्यू 6 ली है, तो हमारे पास हो गया 5s6 प्लस 6s5 माइनस 2s4 इज इक्वल टू 0. आप चाहे तो ये वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो हमारे पास हो गया 5s6 प्लस 6s5 इज इक्वल टू 2s4. तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में था. एक बार चेक कर लेते हैं. सबको समझ में आया क्या किया हमने? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए. पक्का ना? समझ में आ रहा है सबको स्टूडेंट? तो ये वाला हमारा हो गया. ये वाला क्वेश्चन हम, क्योंकि टाइम ऑलरेडी अप हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, तो बाकी का जो भी है कल हमारा लेक्चर उसमें कंटिन्यू करेंगे. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग माय स्क्रीन. ठीक है, आई एम सॉरी आपका 10 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, बट वो क्वेश्चन कंप्लीट कराना जरूरी था. समझ में आया स्टूडेंट? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए. आप चेक कर लीजिए, आप चाहे तो कोई भी प्रीवियस ईयर्स का पेपर निकाल लीजिए. आपको पता है ये जो न्यूटन्स फॉर्मूले का क्वेश्चन आपको हर पेपर में दिख जाएगा, और वो भी 4 मार्क्स के लिए. मतलब आप सिर्फ 1 मिनट देखना. स्टेटमेंट अगर आपको पता है न्यूटन्स फॉर्मूले की, तो आप 1 मिनट में 4 मार्क्स लेके आ सकते हैं. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम. पक्का? यस मैम. ओके स्टूडेंट, अगर आपको किसी को डाउट नहीं है तो